मंजरी कहीं नहीं जाएगी पुरोहित जी। उसे गाड़ी से उतरने दीजिए। हाँ हाँ बिस्वा, उतारो भाई, इन्हें कहाँ बिठा रखा है गाड़ी में, उतारो। I love you राम जी, आपने सब ठीक कर दिया। अरे हुआ का बिस्वा, कहाँ है मन बदल लिए तुम? हम भी तो तुम्हारी मर्जी का ही कर रहे थे ना। कौन सी हमारी अदावत थी, और मौका भी था। ये सही कह रहा है। अरे कभी कभी तो इस पुरोहित मुंह से सच बकता है, आज सच ही बक रहा है। मौका था बिस्वा। अरे और सारा दोष हम अपने माथे ले रहे थे बिस्वा, तुम्हारे ऊपर कोई लांछन नहीं आता। अरे तुम ही कितनी बार कहते हो, अरे ठंडे दिमाग से फैसला लो और कार्य गर्मी से करो। अरे आज जब ठंडे दिमाग से फैसला लेकर कार्य कर रहे थे तो काहे तुम कार्य में सदगर्मी नहीं लाने दी? अच्छा हुआ क्या था? हाँ कहाँ हुआ था? भाभी, हम बच्चों के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। गौरी और काली दोनों जिद पर अटक गई थी। अरे बचपन का कहाँ है, उनकी याददाश्त कहाँ है? आज याद कल भूल गए। अरे एक मिनट, अरे ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उनके लिए प्यार उमड़ने लगा है? अरे ये बात है तो बताई दो। अरे तुम खुश, मंजरी खुश, तुम्हारा खुशी में हमारी खुशी है ना। भाभी आपको गलतफहमी है। बच्चों का मन जीतने के लिए हमने ये नाटक किया। उनको बस में रखना जरूरी है ना। एक मिनट, आप काहे के लिए हमारी मंजरी दीदी के पीछे पड़ी हैं? हाँ? अरे आप तो बड़ी है ना, तो आगे पढ़िए। फ्रंट फॉल, व्हाई बैक फॉल? आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू? डार्लिंग जी कह दिए ना एक बार कि कोई कहीं नहीं जाएगा, तो बस कहीं नहीं जाएगा। चलिए डार्लिंग जी यहाँ से। पवन का दिशा बदल रहा है पुरोहित। जब आदमी गहरे सोच में पड़ता है ना तो उनका दो मतलब होता है, या तो रास्ता बदल रहा है या फिर रफ्तार। हम ना तो इनको रास्ता बदलने देंगे और ना ही रफ्तार। रास्ता और रफ्तार दोनों अपना हिसाब से घटाएंगे बढ़ाएंगे। तुम देखते रहना पुरोहित। कली, ये गुल्लक किस चीज के लिए? नीलू भैया, हमें एक गुल्लक में डालना है। क्या आप इसमें थैंक यू लिख दोगे? हमें लिखना नहीं आता। पर वो तो गुल्लक है, गुल्लक में तो पैसे डालते हैं ना। हमें मंजी माँ ने कहा था कि पैसों से ज्यादा बड़ा थैंक यू होता है, इसलिए हम सारे थैंक यू इकट्ठे कर कर इस गुल्लक में डालें। फिर जब हमें राम जी मिलेंगे तब हम सारे थैंक यू एक साथ उन्हें दे देंगे। चलो काली, अब तुम हम सबकी तरफ से इसमें थैंक यू डाल दो और राम जी को भी दे देना। लाओ मैं लिख देता हूँ। क्या हुआ कली, क्या सोच रही हो? भैया देखो ना, हम काला टीका है इसलिए हम काले कपड़े पहनते हैं।
मगर मंजी मामा वो सफेद कपड़े क्यों पहनती है? मंजी माँ सफेद कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। मंजी माँ पर रंगीन कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तुम्हें पता है, जब हमारे पापा हमारी माँ को छोड़ गए थे ना, तब हमारी माँ ने भी रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया। जब तक पापा मम्मी के साथ होते हैं तब तक ही मम्मी को अच्छी चीजें मिलती हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए ना, तो ना माँ अच्छे कपड़े पहन सकती है ना अच्छे गहने। तो क्या बड़के पापा ने मंजी माँ से शादी तोड़ दी है? हाँ इसलिए मंजी माँ रोती रहती है। हाँ, अगर शादी टूट जाए ना तो मम्मी पापा एक साथ नहीं रहते। नहीं, बड़के पापा मंजी माँ अलग नहीं हो सकते। हमें दोनों चाहिए। राम जी, आप कुछ कीजिए ना, हम आपके लिए एक के बदले 100 थैंक यू गुल्लक में डालेंगे, मगर हम बड़के पापा और मंजी माँ को अलग नहीं होने दे सकते। राम जी, कुछ कीजिए ना। डार्लिंग जी अंदर, बुरी वाला बाहर। डार्लिंग जी अंदर, बुरी वाला बाहर। माधुरी क्या कर रही हो? अपना नजर उतार रहे हैं। वस्तु दोष है, हैंग सुई प्रॉब्लम। डार्लिंग जी, हम एगो मैगजीन में पढ़े थे कि अगर फैक्ट्री में चाहे ऑफिस में काम ठप हो जाए ना, तो ऐसे ही अपना नजर उतारना चाहिए। वही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तुम फैक्ट्री हो? अब ऐसे ही समझ लीजिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे हम सच कह रहे हैं डार्लिंग जी। इतना क्रीम लगाते हैं, फेशियल करते हैं, योगा करते हैं, फिर भी आपको कुछ समझने में नहीं आता है कि हम आपकी पत्नी हैं। अब ऐसे ही चलता रहेगा ना तो हम कह दे रहे हैं, हम दूसरा शादी कर लेंगे। कोई दूसरा आदमी देख लिया है क्या? ओहो, दूसरा शादी बोले हैं, दूसरा आदमी नहीं। आदमी तो आप ही रहिएगा, शादी तो हमको आप ही से करना है। और डिस्को बहुरिया आइडिया, कल सभा गाछी में आप चीफ गेस्ट बन के जा रहे हैं समूह विवाह में, तो वहीं शादी कर लेंगे, और क्या करें। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मिथिला में हमारी इज्जत है, खुद अपने हाथ से नहीं घटवाएंगे। अरे इज्जत घटेगा नहीं डार्लिंग जी, इज्जत बढ़ जाएगा। आप हैं कहाँ, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। अरे वहाँ जब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे पता है? अरे लोग बोलेंगे कि आचार्य विश्ववीर झा सभा गाछी में शादी कर रहा है। कितना अच्छा होगा ना। अब हम तय कर लिया, आप शादी करेंगे तो करेंगे। देवी, आप महान हैं। और डिस्को डार्लिंग जी अंदर, बुरी वाला बाहर। 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 राम जी, आइडिया देने के लिए थैंक यू। समूहित विवाह, यस। हम जाके उस मंजरी दीदी को दे के आते हैं। सुबह से सिर्फ दूध पी है, कुछ खाई पी भी नहीं है। जेठी बाजी इतना टॉर्चर भी की है।
मैथिली माँ की कसम झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ आए तो देखना पड़ा कि किसी पत्नी को अपने पति का दूसरा रिश्ता रास नहीं आता। अरे हाँ, वो बिट्टू कह रही थी कि कल आप समूह विवाह में जाने वाली है अपने पति के साथ दूसरा शादी करने। पर ये देखो, यहाँ का साहब तो मंजरी बहू के साथ अपनी पहली शादी के वचन निभा रहे हैं। बिट्टो ठीक ही कहती थी कि पहला प्रेम और पहली शादी आसानी से नहीं भूला जा सकता। मैंने तो बिट्टो से कह दिया, देख लेना बिट्टो, एक दिन ये बड़ी बहन छोटी बहन को घर से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। सौतन सौतन ही होती है, चाहे बहन हो या बाहर वाली। हमारा और मंजरी दीदी का रिश्ता सच्चा रिश्ता डार्लिंग जी के साथ। हम दोनों उनके साथ रहेंगे ना तो दुगना भला सोचेंगे उनका, यानी कि डबल प्रॉफिट। आप अपने काम से काम रखिए, समझे ना? ज्यादा हमारे फैमिली मैटर में ना टांग मत अड़ाइए। लिस्टन, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू? छोटा मुंह बड़ी बात, मुंह बंद करिए। थैंक यू राम जी, आपने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब मंजीमा और बड़ के पापा कभी अलग नहीं होंगे। चलो काली, चला है ना? उदास क्यों बैठी हो? लेकिन अब क्या लेकिन? नीलू भैया, क्या हम कोई और रास्ता नहीं निकाल सकते? अगर हम झूठ बोलेंगे तो राम जी हमें गुस्सा करेंगे। पापा कहते हैं कि चोरी और झूठ बहुत गलत बात है। तो क्या प्लान बदलना होगा? नहीं, पता है हमारी टीचर क्या कहती है? अगर कोई चीज बोलकर करो तो वो झूठ नहीं होती, और कुछ पूछकर करो तो वो चोरी नहीं होती। पर हम बोलेंगे किससे और पूछेंगे किससे? इनसे। दही बूंदी दीदी, बुधिया काका, क्या आप हमारी मदद करोगे? बिल्कुल, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भाभी माँ के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन प्लान क्या है? ए ब्यूटी, अरे आज ही के दिन इसका तबीयत खराब होना था। एक तो आज हमारा शादी, एंड लुक, नो स्त्री ऑन लहंगा, नो स्त्री नो चेहरा। अब का दुन्नों पे खुद ही स्त्री घुमाएगा। कहे थे त्रिदेवी से, जिनका ताकत हो अपूर्व, जिनका निशाना हो अभेद, वही करेंगी सर्वनाश और कहलाएंगी त्रिदेवी त्रिदेवी त्रिदेवी। अरे कहाँ गई त्रिदेवी? गुड मॉर्निंग मैम जी। आपने जो हमें आइडिया दिया था ना कल, वो आज नीलू भैया, गौरी और हम करने जा रहे हैं। राम जी, हम तीनों ने आपके लिए दिए जलाए। जैसे आपने उस दिन हमें उस कीचड़ में से निकाला था ना, वैसे आज भी हमारी मदद करना। हम एकदम तैयार है बिट्टो, कहे तो अभी मंजरी को उठा के गाड़ी में पटक दे। अरे पहले वो बचवन और माधुरी को निकल जाने दो, उसके बाद ही तो हम मंजरी को ले जा पाएंगे। अरे उसके सामने मंजरी को ले गए तो वो गौरी फिर से नाटक शुरू कर देगी। अरे क्या बदतमीजी है?
बदतमीजी नहीं है, लहंगा है जो आयरन नहीं हुआ है। अरे तो हमरे मुंह पे काहे मार रही हो? जाके धोबी को दे आओ। अरे ये तो हम त्रिदेवी के मुंह पे फेंक रहे थे, आप बीच में कैसे आ गई? आज हमारा शादी रिटर्न है ना। हाँ? शादी लौटा रही हो का? अरे इतना अंग्रेजी तो हमें भी आता है। अरे रिटर्न का मतलब होता है किसी चीज को वापस कर देना। तुम अपना शादी बिस्वा को वापस कर रही हो का? हाँ कर दो, अच्छा बात है। तुम अपना बहन के साथ जाके विधवा आश्रम में रह लेना और हमको भी तुम दोनों से छुट्टी मिल जाएगा। 50 साल से पहले ही छटिया गई है क्या? अरे एगो फिल्म बनता है, अब फिल्म का जो दूसरा भाग होता है ना उसको कहते हैं रिटर्न। जैसे कालिया बना तो कालिया का कालिया रिटर्न्स, वैसे ही आज हमारा शादी का दूसरा भाग रिलीज होगा। सेम किरदार, अ न्यू स्टोरी, समझे? नासपिटी। अरे आई नासपिटी तो यू नासपति। हम तो इस शादी ना दोबारा समूह विवाह में करके रहे, समझी? श्रीदेवी को बोलिएगा कि इसको अच्छा से आयरन करके रखेगी, समझे? अरे तुमरे नौकर है का? ये क्या है? ये तो शादी के कपड़े हैं। मतलब राम जी ने मंजी माँ के लिए भेजे। तुम सोच रही क्या हो? जल्दी से ये मंजी माँ को देख के आओ। वाह, शादी के कपड़े भी आ गए। थैंक यू राम जी, थैंक यू। क्या हुआ? साड़ी तो मिल गई, लेकिन माँ और त्रिदेवी काका का क्या करें? वो खाएंगे और सो जाएंगे। खाएगी का? तीज त्योहार में चुराए के खाते हैं, ऐसे ही मिल जाएगा तो काहे नहीं खाएंगे। खाओ खाओ। अरे पुण्य तो हम बाद में करने चाह रहे थे, पहले ही ऊपर वाले ने प्रसाद भेज दिया। हाँ हाँ बेटो, मैं तेरी माँ की कसम, हाँ, खा लेते हैं तो। अगर भगवान राम जी ने इनके पेट में इतनी भूख नहीं दी होती तो क्या करते मुंडी? नींद के दवाई का इंजेक्शन तो हम दे नहीं पाते, मगर राम जी ने आज के दिन की तैयारी तो इनके जन्म पे वक्त ही करी थी। चलो अब हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। राम जी, हमें पता है झूठ बोलना पाप है, लेकिन मंजी माँ की खुशी के लिए एक झूठ तो बोलना पड़ेगा। राम जी, किसी की भलाई के लिए एक झूठ तो चलता है। बेटा आप ये भारी कपड़े लेके क्यों घूम रहे हो? ये आपके लिए है मंजी माँ। हमारे लिए? लेकिन किसने भेजा है? वो बड़के पापा। आचार्य जी। बेटा बेटा हम जानते हैं कि आप झूठ नहीं बोलते, हमें बताओ बात क्या है? वो फोन आया था ना कि सबको अच्छे कपड़े पहनकर जाना है ना वहाँ। साबका जी, समूह विवाह में आचार्य जी हमें क्यों ले जाना चाहते हैं? हमारे साथ? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मंजी माँ, आप कितने सवाल पूछते हो। चलो अब पहन लो ना ये कपड़े।
ए गौरी, जाके जरा त्रिदेवी काकी को देखो तो। अरे हमारा लहंगा इस्त्री हुआ कि नहीं? लहंगा? वो जो शादी में पहनते हैं, जो लाल रंग का होता है बेटा, खूब भारी होता है। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, हम ही जाके देख लेते हैं। वो तो वो तो बाद में पहनना, पहले आप ब्यूटी पार्लर तो होके आ जाओ। हाँ, ब्यूटी का तबीयत भी खराब हो गया है, वो भी आज ही के दिन। ब्यूटी पार्लर तो हमको जाना ही पड़ेगा। हम आपके गहनों और कपड़ों का ध्यान रखेंगे। अरे हमारी पुच्ची पाल कितनी अच्छी हो गई है, समझदार हो गई एकदम। जरूर वहाँ लोगों ने हमारे बारे में पूछा होगा, हर साल की तरह। आज भी आचार्य जी के साथ बैठकर विधियां करने के लिए हमें बुलाया होगा। हमारी जरूरत पड़ी होगी। सफेद कपड़े पहनकर तो नहीं जा सकते वहाँ, मगर हमारी जगह माधुरी को भी तो बुला सकते थे। हमसे तो आचार्य जी इतनी नफरत करते हैं, फिर हमें क्यों बुलाया है? राम जी, मंजिमा बहुत सोच रही है। अगर मंजिमा बहुत सोचेगी तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। मंजिमा में बहुत अकल है, सच राम जी। मंजिमा को ज्यादा मत सोचने देना, आपका आइडिया बिगड़ जाएगा। कुछ कीजिए। आचार्य जी, माथे से सिंदूर मिट सकता है, सिंदूर का अतीत नहीं मिट सकता। आपने हमारा त्याग किया, उससे पहले हम आपकी पत्नी थी। समाज में आपकी इज्जत को संभाल लेने के लिए हमें जो भी करना होगा वो हम जरूर करेंगे। क्या हुआ कली? सब ठीक है। मंजिमा ने वो कपड़े पहन लिए हैं और वो गहने भी। वो गहने आए कहाँ से थे गौरी? हमने मम्मा से कहा था कि हम गहने और कपड़े संभाल कर रख देंगे, और अगर मैन मम्मा को भी शादी करनी हो तो उनके पास कपड़े और गहने, फिर क्या करेंगे हम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दूसरे कपड़े साथ में रख लेंगे। अब हम मैन मम्मा की शादी भी जरूर कराएंगे। जब दोनों मम्मा खुश होती है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है। वो देखो,